क्लास 10th बिहार बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले बात है 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद मतलब चरण का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, पहले भवन बना लेते हैं। तो ये 7 मीटर ये भवन है, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई हो गया। भवन के शिखर, शिखर मतलब ये ऊपर जो बिंदु है सबसे ऊपर टॉप का, शिखर से एक केबल टावर, अच्छा केबल टावर भी बनाना पड़ेगा, तो केबल टावर बड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ से क्यों बड़ा बनाया गया, इसके लिए क्योंकि शिखर से एक केबल टावर के शिखर, तो यहाँ मतलब होगा कि ये टावर जो है, टावर ऊंचाई होगा तभी यहाँ शिखर से उसके शिखर को मिलाया जाएगा। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। हमको पता है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है। तो कितना है, 60 डिग्री है। और इसके पाद, पाद मतलब होता है चरण, किसके, टावर के जो पाद मतलब चरण जो है का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका बनाएंगे कि 45 डिग्री कैसे बनेगा अवनमन कोण। तो अवनमन कोण बनता कैसे है, तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, जब हम ऊपर से जब देखते हैं क्षैतिज रेखा और नीचे जब देखते हैं दृष्टि रेखा के माध्यम से, तो ऊपर का कोण बनता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो इसका जो पाद का जो का होगा एकांतर कोण से हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री कर देंगे। चलिए सबसे पहले बात, फिर कहता है क्या, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब हो गया कि टावर का टोटल ऊंचाई कितना है ये निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात होता है कि 7 मीटर यदि भवन की ऊंचाई दिया है तो टावर की जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक में 7 मीटर कहीं है। चलिए यहाँ तक तो हमको पता चल गया कि 7 मीटर, मतलब यहाँ तक हमको दूरी निकालना होता, ऊंचाई निकालना है और इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रश्न से लिख लेते हैं। हल, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद मतलब चरण का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो जो निकालना है उसको छोड़ देंगे क्योंकि आगे प्रोसेस करना है। सबसे पहले माना की लिखेंगे, तो माना की में क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसीडी बैठा देंगे। इसको ए मान लें, बी सी डी ई, ठीक है, एबीसीडी मान लिए। अब जो जो चीज़ दिया है इसमें उसको लिख लेते हैं माना की। माना की इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि इसमें एबीसीडी हम लोग बैठा रहे हैं। इसमें एंगल ए डी ई, ए डी ई इसका टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ई डी बी, एंगल ई डी बी इक्वल टू डी बी सी, डी बी सी 45 डिग्री, मतलब दोनों एंगल 45 डिग्री से, क्या जी से, तो एकांतर कोण से, कोण से बराबर कर दिया है ना। उसके बाद लिखा है कि DC जो है
डी सी इक्वल टू बी ई इक्वल टू कितना 7 मीटर, मतलब 7 मीटर का ये भवन की ऊंचाई, और ये जो बी ई है जो टावर की ऊंचाई भी 7 मीटर का थोड़ा सा भाग बता रहा है। अब क्या करना है कि हमको इस भाग को निकालेंगे और इस भाग को भी जोड़ देंगे तो टोटल टावर का ऊंचाई पता चल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमको निकालना क्या है, ये ऊंचाई निकालना है, और आधार की जो प्रक्रिया है इसको ले लेंगे तो पी बाई बी हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। टेन थीटा, अब थीटा कितना है 60 डिग्री। इसमें पी कौन है तो ए से लेकर ई है, और बी किसको लिए हैं डी से लेकर ई, या ई से लेकर डी, ठीक है। अब यहाँ क्या है टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ए का मान नहीं पता है और डी ई का भी मान नहीं दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए और ई, मतलब ए का भाग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये चला जाएगा √3 इंटू डी ई इक्वल टू ए ई। यहाँ पे इसको सिक्वेशन समीकरण पहला मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी सबसे पहले बात होता है ये जो छोटा वाला त्रिभुज यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो यहाँ जो दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसके माध्यम से और इस एंगल के माध्यम से ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ ये निकल जाएगा, तो मतलब डी ई निकल जाएगा, तो डी का पुट कर देंगे, और डी को पुट करके इससे मल्टीप्लाई करके इसका ये निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि अभी त्रिभुज के लिखेंगे, त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है। अब ये क्या है पी और बी है, हमको ये निकालेंगे तो ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, तो पी बाई बी, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और यहाँ पर क्या है कि एकांतर कोण से हम क्या किए थे 45 डिग्री थीटा का मान निकाल लिया, मतलब थीटा निकल गया था, तो यहाँ टेन थीटा, थीटा का हो गया आपको 45 डिग्री इक्वल टू पी किसको माने हैं डी सी को, बी कौन है सी बी। 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। और सबसे पहले बात होता है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये, ठीक है। तो डीसी का जो मान है 7 मीटर दिया है, 7 मीटर, और सी बी क्रॉस कर लेंगे तो सी बी इक्वल टू हो गया 7 मीटर, ठीक है। अब सी बी निकल गया, तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ सी बी जो है इक्वल किसके हो जाएगा डी के, तो यहाँ हम लिख देते हैं सी बी इक्वल हो जाएगा डी ई के, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं, इसलिए सी बी इक्वल टू डी ई कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अभी 7 मीटर को कहाँ करेंगे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, और यहाँ डी का मान पुट कर देंगे और इसको √3 से गुना कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा ए ई का यहाँ तक का निकल जाएगा, तो टोटल को जोड़ देंगे तो टोटल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में डी ई इक्वल टू 7 मीटर रखने पर, ठीक है, √3 इंटू डी ई इक्वल टू ए ई, पहला समीकरण, इसमें है 7 मीटर ए ई, ठीक है। अब यहाँ निकल गए यहाँ से लेकर यहाँ तक टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, ऊंचाई कौन है ए से लेकर बी, टोटल ऊंचाई क्या है ए से लेकर बी तक का है, इसमें जोड़ना क्या क्या है तो ए से लेकर ई और ई से लेकर बी। तो यहाँ पर क्या है कि ए कितना है, ए निकल गया है इतना √3 इंटू 7 मीटर, और ई बी कितना है,
ई और बी, तो ई से लेकर बी है 7 मीटर। इसमें से दोनों में कॉमन क्या है, तो 7 मीटर जो है दोनों में कॉमन है, 7 लीजिए बाहर मीटर, और ये √3 प्लस 1 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर √3 का मान 1.732 पुट करके भी इसको जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा टोटल आ जाएगा। इसको यहाँ पर उतार लीजिए।